कटनी की बिगड़ी यातायात व्यवस्था बनी आम नागरिकों के लिए बड़ी समस्या। जिम्मेदार कौन? कटनी शहर की यातायात व्यवस्था आम नागरिकों के लिए ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका इलाज अब तक किसी के पास नहीं है। जिला प्रशासन, नगर निगम और यातायात पुलिस तीनों विभागों द्वारा केवल दावे किए जाते हैं कि व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कोई सार्थक और ठोस प्रयास नहीं किया गया है। नवागत पुलिस अधीक्षक के आगमन के बाद बदल गई कार्य प्रणाली। शहर के बाहर पूर्व में हाईवे पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या देखकर नहीं लगता था कि विभाग में स्टाफ की कमी है, लेकिन नवागत पुलिस अधीक्षक के आगमन के बाद वाहन चेकिंग की कार्रवाई लगभग पूरी तरह से बंद हो गई है। नतीजा ये है कि अब यातायात पुलिसकर्मी न तो शहर के बाहर नजर आते हैं और न ही शहर के भीतर। गत माह अंजुमन स्कूल में लगी प्रदर्शनी के दौरान वहां आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे द्वारा सब इंस्पेक्टर, सहायक उपनिरीक्षक और आरक्षकों को 1 महीने तक वहां तैनात किया गया था, लेकिन यही पुलिसकर्मी शहर के व्यस्ततम चौराहों पर कभी नजर नहीं आते, जबकि हकीकत ये है कि इनकी सबसे अधिक आवश्यकता शहर के अंदर है। सुभाष चौक पर यातायात पुलिस की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। शहर का हृदय स्थल सुभाष चौक, जहां प्रतिदिन भारी भीड़ देखी जाती है, वहां चारों तरफ एक भी यातायात पुलिसकर्मी नजर नहीं आता। सवाल यह उठता है कि क्या यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे को शहर की यातायात व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है, या फिर उन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा आदेशित किया गया है कि शहर की यातायात व्यवस्था में हस्तक्षेप न करें। अगर यातायात पुलिस ही व्यवस्था नहीं संभालेगी तो फिर यह जिम्मेदारी किस विभाग की है? त्योहारों के सीजन को देखते हुए सुभाष चौक के आसपास राखी और रुमाल की दुकानें सजने लगी हैं। वहीं 4 व्हीलर वाहनों की भीड़, ई-रिक्शा की अवैध पार्किंग और दुकानों के बाहर खड़े वाहनों से पूरा सुभाष चौक किसी मंडी की तरह नजर आता है। वार्ड पार्षद ने प्रशासन और यातायात विभाग को ठहराया जिम्मेदार। महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड के पार्षद अवकाश जायसवाल ने इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर जिला प्रशासन और यातायात विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि वर्षों से कटनी में पार्किंग के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। शहर के अंदर यातायात पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हुए नहीं दिखते। उन्होंने बताया कि शहर में कई ऐसी जगहें हैं जहां वाहन पार्क किए जा सकते हैं, लेकिन उनके उपयोग को लेकर किसी ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप जगह जगह अवैध पार्किंग होती है और ट्रैफिक जाम आम हो गया है। यह समस्या वर्षों से शहर की नासूर बनी हुई है। वन वे और वीआईपी रोड पर नहीं हुआ उपयोगिता अनुसार कार्य। पार्षद जायसवाल का कहना है कि अगर वन वे व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और वीआईपी रोड का उपयोग उस उद्देश्य के अनुरूप किया जाए जिसके लिए वह बनाई गई थी, तो यातायात व्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि वीआईपी रोड हमेशा खाली दिखाई देती है, जबकि सुभाष चौक की सड़कें दिन भर वाहनों से जाम रहती हैं। चेकिंग तो होती है, लेकिन बेतरतीब पार्किंग पर नहीं दिखती सख्ती। उन्होंने सवाल उठाया कि हेलमेट चेकिंग और कागजों की जांच तो होती है, लेकिन शहर भर में बेतरतीब खड़े वाहनों और अवैध पार्किंग पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इसलिए क्योंकि इनसे विभाग को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता? जरूरतमंद जगहों पर नहीं होती तैनाती। जोजिला चौकी क्षेत्र या माधवनगर गेट के आसपास पुलिसकर्मी नजर आ जाते हैं, लेकिन जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहां इनकी तैनाती नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है कि यातायात थाना प्रभारी द्वारा पुलिसकर्मियों को केवल उन्हीं स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां आदेश दिए जाते हैं। शायद उन्हें शहर में ड्यूटी देने की अनुमति ही नहीं दी जाती। जिला कलेक्टर से की सख्त कदम उठाने की मांग। पार्षद अवकाश जायसवाल ने जिला कलेक्टर से अपील की है कि शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वयं हस्तक्षेप करें। उन्होंने यह भी कहा कि पार्किंग के लिए स्थान निर्धारित करना और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करना अब समय की सबसे बड़ी मांग है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज MP 21। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कैमरे को थोड़ा सा घुमाएं और देखिए सबसे पहले यहाँ ऑटो कितने निकल रहे हैं। देखिए मेरी जहाँ तक नज़र जा रही है आपके सामने, तो 12-15 तो मेरे को सामने ये दिख ही रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, त्यौहार का समय आ चुका है और चारों तरफ राखियों की दुकान भी लग चुकी है
और यहाँ पर आपको एक ट्रैफिक वाला नहीं नज़र आ रहा होगा। मेरे संज्ञान में पार्षद होने के नाते हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ में जो पार्षद को जानकारी रहती है। अभी 3 दिन पहले ही जिला प्रशासन की और कलेक्टर महोदय द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शहर की व्यवस्थाओं को लेकर के देख के एक मीटिंग तो हुई। क्या उस मीटिंग का असर इस बाजार को देखते हुए लग रहा है क्या? कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मेरे को दिख रही है जो त्यौहार को भी लेते हुए, ये तो 12 महीना भी नहीं रहती है और खासकर त्यौहार आ चुके हैं ना, वन वे किया इनने, ना कोई ऐसी व्यवस्था की जिससे शहर सुचारू रूप से चल सके। और नो पार्किंग का बोर्ड केवल, मेरे को तो लगता है केवल नाम के लिए लगाया गया है। यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था, सुभाष चौक, हृदय स्थल, यहाँ पर 5 रास्ते हैं शहर को जोड़ आने वाली पब्लिक यहीं से होके जाती है। यहाँ पर कभी भी कोई भी व्यवस्था ट्रैफिक द्वारा नहीं की जाती है और इसकी मांग कई बार किया गया कि जब तक आप इस रोड में वन वे सिस्टम नहीं लागू करेंगे। हमने वीआईपी रोड क्यों बनाई रही? हमने वीआईपी रोड इसलिए बनाई रही कि शहर में, मार्केट में व्यवस्था ना बिगड़े। आप किसी भी शहर का उदाहरण ले लो, शहर बड़ा तब बनता है जब वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होती है। आप जबलपुर ले लो, सतना ले लो, शहडोल ले लो, रीवा ले लो, सागर ले लो, वहाँ पर आपको मार्केट में कोई भी 4 व्हीलर नहीं नज़र आएगी। क्यों नहीं नज़र आएगी? क्योंकि वहाँ पर सिस्टमेटिक बनाया गया है कि वहाँ से 4 व्हीलर गुजर नहीं सकती। आज की डेट में आप समझ लो 5000 छोटे ऑटो, बैटरी ऑटो किसी भी स्तर में कहीं पर भी नज़र आ रहे हैं। यदि इसको तुरंत में संज्ञान नहीं लिया जाता तो दिन पे दिन जो स्थिति शहर की बिगड़ रही है, ये इससे भी नासूर हो जाएगी। आज हर तरफ लोग परेशान केवल इस बात से हैं कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, और ट्रैफिक व्यवस्था में जब तक आप पार्किंग की व्यवस्था नहीं दोगे तो मेरा मानना है तो फिर आप चालान भी क्यों करते हो? आप खुद नहीं बता पा रहे हो कि हमको गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। जब हमको गाड़ी ही नहीं खड़ी करने की आप जगह बता पा रहे हो, जनता से बेमतलब का वसूली आप कर रहे हो, कहीं चालान कर रहे हो। आदमी वैसे ही परेशान आदमी है, किसी तरह त्यौहार में आदमी निकलता है और यही जाम में फंसता है और फिर यहीं पर इनको चालान दे के घर चला जाता है। जैसे कि यातायात प्रभारी राहुल पांडे हैं और उनकी यहाँ पे कोई भी यातायात कर्मी नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसा क्या हर दिन रहता है या आज ही ऐसा देखने मिला? देखिए, मैं बाजार एरिया में एक्चुअल निवास भी करता हूँ। आपको सही मायने में बताऊँ, सबसे ज़्यादा यही बेल्ट है, यहाँ से लेकर के गर्ग चौराहा ले लो, स्टेशन ले लो, एक ये पूरा बेल्ट है। इस पूरे बेल्ट में आपको कोई सिपाही नहीं नज़र आएगा। यही बेल्ट से ही पूरा शहर का आवागमन होता है, चाहे आप किसी भी एरिया में आना हो या जाना हो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक भी कि ट्रैफिक जो पीआई साहब है, इनका शहर के प्रति ज़्यादा ध्यान ना होके हाईवे के प्रति ज़्यादा ध्यान आकर्षण रहता है। उनको से निवेदन है कि कम से कम पहले एक बार शहर की व्यवस्था तो ठीक करें। आप हनुमान मंदिर में शाम के 5-6 बजे के बाद निकल के दिखा दीजिए, आपको आधा घंटा लग जाएगा। आप बड़ी रोड से निकल के दिखा दीजिए, आपको 1 घंटा लग जाएगा। आप यहाँ से ओवरब्रिज जाने के बताइए कौन सा रास्ता है? यहाँ से लाखों में, महीने में लाखों गाड़ी निकलती है और दिन में 1000 निकलती है और जाम की स्थिति घंटों है, लेकिन उस जाम को खुलवाने के लिए भी कोई ट्रैफिक का व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता है। और जैसा कि देखने मिल रहा है कि दुकानों के बाहर भी अवैध पार्किंग, मतलब सामान रखा रहता है दुकान के बाहर तक, और गाड़ियां भी पार्क होती हैं, किसी के पास मतलब पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। तो नगर निगम की इसमें क्या भूमिका है? नगर निगम की भूमिका तब तय होगी जब हमको जिला प्रशासन हमको कोई व्यवस्थित स्थान सुनिश्चित करके दे कि हम पार्किंग व्यवस्था कहाँ बनाए। जब तक हमको शहर में पार्किंग व्यवस्था की सही सुनिश्चित स्थान नहीं मिलेगा, तब तक हम व्यवस्था कैसे जमा सकते हैं? और इसके लिए सर्वप्रथम कलेक्टर महोदय जी को ही आगे आना पड़ेगा। शहर में ऐसा नहीं है कि ज़मीनें नहीं है। आप यदि इस रोड पे जाएंगे तो आपको इतना बहुत बड़ा परिसर आपको न्यायालय वाला मिलेगा। आप इधर जाएंगे तो आपको थाने वाला एरिया मिलेगा। बहुत सारे एरिया है जिनको हम व्यवस्था कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं और पार्किंग की व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिला प्रशासन को आगे आना पड़ेगा, नगर निगम को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब हम ये सुचारू व्यवस्था उनको दे सकते हैं। लेकिन आज तक मेरे को 3 वर्ष हो गए हैं पार्षद बने, लेकिन आज तक ऐसी कोई मीटिंग पार्षदों के साथ नहीं की गई है जिसका सुझाव से वो कार्य कर सके। क्या नाम है आपका? अवकाश जायसवाल मेरा नाम है। मैं सिविल लाइन महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड से पार्षद हूँ। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।